विपक्ष के सांसदों का मार्च देखने को मिल रहा है। संसद भवन से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक विपक्ष ये मार्च कर रहा है। संसद भवन से चुनाव आयोग तक कड़ी सुरक्षा का पहरा है। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद मार्च में शामिल हैं। पुलिस ने विपक्ष को रोकने की कोशिश की है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस पूरे मुद्दे पर संसद के अंदर और अब संसद के बाहर भी संग्राम देखने को मिल रहा है। पुलिस ने हालांकि इस मार्च की इजाजत नहीं दी है, लेकिन संसद से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ये मार्च निकाला जा रहा है। विपक्ष के सांसद हैं जो आप देख रहे हैं किस तरह से तख्तियां हाथ में लिए विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का यहाँ पर कड़ा पहरा है। 300 से ज्यादा MP लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पे मार्च किए हैं। इनका सारा खुलासा जो हुआ है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख के अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग मेंबर्स को यहीं अरेस्ट करके यहीं रोक के मिलने नहीं दे रहे हैं। चुनाव कमीशन के पास हमारी बात तक रखने के लिए नहीं जाने देते हैं, क्योंकि इनके मन में चोर है। अगर कुछ गलत नहीं हो रहा है तो चुनाव कमीशन तक MPs को क्यों नहीं जाने देते हैं? मेंबर पार्लियामेंट उसका अधिकार है लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने का। अगर चुनाव कमीशन को तो आप विपक्ष के सांसदों को यहाँ पर सुन रहे हैं। संसद भवन से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक यहाँ पर मार्च निकालने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। और विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर जाने से उन्हें रोका जा रहा है। SIR पर तनातनी यहाँ पर बढ़ चुकी है और संसद भवन के अंदर से लेकर संसद भवन के बाहर और सड़कों तक SIR के मुद्दे पर यह संग्राम देखने को मिल रहा है। विपक्ष मार्च करने की तैयारी में है। विपक्षी सांसदों को आप देख रहे हैं, कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सांसद राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से संसद भवन के परिसर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ से इलेक्शन कमीशन तक इन्हें मार्च करना है। विपक्ष के सांसद हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिली है इस विरोध प्रदर्शन के, इस मार्च की। उसके बावजूद कड़े पहरे के बीच आ जाओ अजीत भाई, इधर आओ अजीत भाई। दो तस्वीरों के जरिए आपको विपक्ष के सांसदों का ये मार्च दिखा रहे हैं जो संसद से इलेक्शन कमीशन तक विपक्षी सांसदों द्वारा निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस का कड़ा पहरा है। और शरद पवार भी आपको नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ कांग्रेस के कई नेता और सांसद यहां पर मौजूद हैं। विपक्ष का ये मोर्चेबंदी, ये मार्च है जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ये लोग जाना चाहते हैं। पुलिस ने मार्च को रोका है और कुछ सांसद, ये देखिए अखिलेश यादव जो बैरिकेड से कूदते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेड को लांघने के लिए कूदते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। खुर्रम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। खुर्रम, क्या अपडेट्स मौके से? देखिए, लगातार यहाँ पर हंगामा हो रहा है और क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो इलेक्शन कमीशन की ओर अपना मार्च करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बैरिकेडिंग करते हुए उनको बैरिकेड के पास रोक दिया है। अब वहां पर लगातार जो है सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ जो वुमेन सांसद थी वो बैरिकेड पर चढ़ गई थी, लेकिन अभी वो फिलहाल बैरिकेड पर नहीं है। लेकिन अभी भी लगातार यहाँ पर विपक्ष के जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और SIR और जिस तरीके से जो वोट चोरी के आरोप तमाम राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए, उसके बाद विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। और तमाम जो विपक्ष के सांसद है, तमाम बड़े नेता हैं, वो सभी जो है इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं और सभी की ये मांग है कि पार्लियामेंट में चर्चा की जाए और जो डिजिटल वोटर लिस्ट है उसको लेकर जो है वो कड़े सवाल पूछ रहे हैं कि वो डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है। ये तमाम जो है अभी सूरत हाल जो है वो कशमकश की बनी हुई है। एक तरफ तो सामने दिल्ली पुलिस और बैरिकेड खड़े हैं, तो दूसरी तरफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अपोजिशन के और तकरीबन 300 वो बिल्कुल खुर्रम, यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को है हमारी डेमोक्रेसी में, लेकिन जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है
खुर्रम, कहीं ना कहीं देश के युवा, देश की जनता को एक गलत संदेश नहीं जा रहा? इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बैरिगेटिंग पार की जा रही है, पुलिस के साथ हाथापाई की यहाँ पर तस्वीरें हैं। देखिए, अपोजिशन हमेशा से ही इस तरह की चीजें करता रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि अपोजिशन इस तरह कर रहा हो, बल्कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि पार्लियामेंट में बैलगाड़ियां तक गई हैं। तो ये कोई नया मौका नहीं है कि विपक्ष जो है वो इस तरीके का हंगामा कर रहा हो। दरअसल आज टाइम मांगा गया था जयराम रमेश, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनके जरिए से इलेक्शन कमीशन से, तो 12:30 बजे का उनको समय दिया गया है, लेकिन 30 सांसद ही लाने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरे इशू को बड़ा करने के लिए जो विपक्ष है वो पूरे तौर से लामबंद है। और कहना चाहिए कि इसी वजह से न सिर्फ पार्लियामेंट नहीं चल पाई, उसकी कार्रवाई जो है लगातार ठप होती रही, और आज ये नजारा देखने को मिल रहा है। और इसमें दरअसल सरकार की दलील ये है कि अगर चुनाव आयोग जिस तरीके से SIR बिहार में करा रहा था, अगर उस पर पार्लियामेंट में कोई मुबाहसा होता है, कोई चर्चा होती है, तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर कौन देगा? तो ये तमाम चीजें जो है वो क्या कहना चाहिए आमने सामने की है। लेकिन अगर देखें तो अपोजिशन की दलील ये है कि हम SIR पर नहीं, बल्कि पूरे इलेक्शन सिस्टम पर, पूरे प्रोसेस पर हम चर्चा चाहते हैं, उसमें किस तरह के रिफॉर्म होने चाहिए, वो तमाम चीजें हम चाहते हैं। और यही तमाम चीजें हैं कि एक तरफ विपक्ष खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और सरकार खड़े हुए हैं। बिल्कुल खुर्रम, और अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि निर्वाचन सदन तक ये मार्च होना है और पुलिस का कड़ा पहरा है इस पूरे रास्ते पर, लेकिन विपक्षी सांसद रुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी तालियां बजाकर विपक्षी सांसदों में जोश भरती हुई भी नजर आई, और घटक दल के टोटल मिलाकर 300 सांसद बताए जा रहे हैं। खुर्रम, बिल्कुल, देखिए, लोकसभा के लगभग 250 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जबकि राज्यसभा के 50 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल है। अभी भी ये गहमा गहमी और ये कश्मकश जो है यहाँ पर चल रही है, और ये कितनी देर चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो मार्च करना चाहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड के जरिए और जो उन्होंने रस्सियां बांधी हैं उनके जरिए से इस पूरे प्रोटेस्ट को फिलहाल यहीं पर रोक कर रखा हुआ है। बिल्कुल खुर्रम, और जबकि निर्वाचन सदन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि 30 सांसद आ सकते हैं बात करने के लिए, तो फिर जब ये बीच का रास्ता था तो इतने इस तरह के रोष प्रदर्शन की, इस तरह के विरोध प्रदर्शन की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि सिर्फ आपको जनता को दिखाना है, या फिर वाकई आपको अगर अपनी बात रखनी थी तो 30 सांसद शायद सफिशिएंट थे इलेक्शन कमीशन जाने के लिए? बिल्कुल, देखिए, 30 सांसद जो है वो सफिशिएंट हैं, लेकिन अपोजिशन का सवाल सिर्फ इलेक्शन कमीशन से बात करने का नहीं है। वो लगातार परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब हरियाणा के इलेक्शन हुए थे, महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद सीधे तौर पर EVM को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे, मनमानी और बेईमानी की तमाम तरह की बातें जो है वो की गई थी। महाराष्ट्र में कहा गया कि असेंबली इलेक्शन से पहले कैसे 50-50 हजार के आसपास वोटर्स वो बढ़ गए, और उसको लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे गए। लोकसभा इलेक्शंस में इस तरह के जो वोटर्स थे वो क्यों नहीं बढ़े? उसके बाद फिर हरियाणा को लेकर तमाम तरह की कमेटियां बनी और उसमें तमाम तरह के सवाल उठाए गए, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। और अब बाकायदा राहुल गांधी ने, क्योंकि पूरे जो कहना चाहिए आंकड़ों के साथ और पूरे रिकॉर्ड के साथ कई साफ साफ बातें कही, और उसमें क्योंकि कर्नाटक की एक सीट का पूरे तौर से हवाला दिया, इसको लेकर के विपक्ष एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है। और राहुल गांधी ने खुद कहा था अब ये सवाल जो है EVM का नहीं है, बल्कि ये तो सवाल जो है एम्पायर का है, और एम्पायर का मतलब सीधा था कि उनका इलेक्शन कमीशन पर वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमेशा उनके जो इल्जामात हैं उनको खारिज किया है। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ बात करने के लिए उनको बुलाया है, और तमाम तरह की जो है बातें और तमाम तरह की जो दलीलें जो है वो जरूर दी जा रही हैं। लेकिन विपक्ष जो है इस पूरे मामले में एक बड़ा परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि अब तक जो सरकारें बनी है, चाहे महाराष्ट्र की बनी हो, चाहे हरियाणा की बनी हो, और चाहे लोकसभा में जो प्रधानमंत्री मोदी जीत कर आए हैं, NDA की जो सरकार है वो पूरे तौर से बेईमानी और चोरी की सरकार है। ये पूरा परसेप्शन जो है वो अपोजिशन खड़ा करना चाहता है। यही वजह है कि वो इस मार्च को जो है
300 सांसदों को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन तक बिल्कुल जाना चाहता है। बिल्कुल खुर्रम, आपका कहना सही है कि मुद्दा सिर्फ एसआईआर का नहीं है, लेकिन वोट चोरी को लेकर कथित तौर पर राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दी और अब कांग्रेस द्वारा जो सर्कुलेट की जा रही है पूरी सूची ऑनलाइन भी हर जगह सोशल मीडिया पर, उसके अलावा चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष और विपक्षी जो सांसद हैं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा के मुख्यतः, वो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि संसद का सत्र चल रहा है, जनता ये उम्मीद कर रही है कि एसआईआर के मुद्दे से आगे बढ़कर जनता के जो मुद्दे हैं उन पर भी बात हो, लेकिन संसद भवन के अंदर किसी तरह की चर्चा नहीं हो रही है। वहां पर भी ये प्रदर्शन और अब संसद भवन के बाहर भी ये प्रदर्शन, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है खुर्रम, लेकिन जनता जो सवाल पूछ रही है कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे फिर कब डिस्कस होंगे। देखिए, आपने सही कहा कि ये तमाम बातें दरअसल संसद में होनी चाहिए और वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जनता का पैसा है उसको बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले में ये आरोप लगा रहा है। अभी पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इस मार्च का ऐलान किया गया था विजय चौक पर, उसमें विपक्ष ने कहा था क्योंकि हमारी बात संसद में नहीं सुनी जा रही है, हमारे अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को 2-3 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम संसद में चर्चा तो जरूर चाहते हैं लेकिन वहां में बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम संसद के बाहर भी इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे और हम सिर्फ चर्चा चाहते हैं। तो बहरहाल दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ से सरकार की तरफ से दलील है कि आपको हंगामा नहीं करना चाहिए, जो भी बात करनी है वो नियम और कायदे कानून के हिसाब से उसको संसद में होना चाहिए और जिस मुद्दे पर चर्चा होनी है इसके लिए समय दिया गया है, आप उस पर चर्चा करें और जो बिल लिस्ट किए गए हैं उन पर जो है बातचीत होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है लगातार वो इस नोटिस दे रहा है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कि एसआईआर के मुद्दे पर, इलेक्शन रिफॉर्म पर अब वो जो है इस पर चर्चा चाहते हैं। अब ये पूरा जो है एक तरीके से ये जो मार्च है ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने के लिए है बल्कि सीधे तौर पर सरकार को कहीं ना कहीं घेरने के लिए ये पूरा मार्च जो है रखा गया है। और यही देखेंगे, यही बात है कि आप देखेंगे कि जो पूरा हमला है विपक्ष के बयानों से जो सामने आ रहा है वो सीधे तौर पर सरकार पर है, इलेक्शन कमीशन पर है और जो है पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको लेकर है। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो विपक्ष का ये मार्च है, हालांकि पुलिस ने रोका है। संसद भवन से अगर निर्वाचन सदन तक की बात की जाए तो 12 से 15 मिनट का ये सफर है अगर देखा जाए, और इसे तय करना है विपक्षी सांसदों को। 300 के आसपास संख्या बताई जा रही है, 50 राज्यसभा और 250 के आसपास जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल के जो सांसद हैं वो 250 के आसपास सांसद हैं। और आप देख रहे हैं राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर तमाम नेता और सांसद नजर आ रहे हैं। Responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself that there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country, and our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. Well, all of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. तो सांसद शशि थरूर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इट इज अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, इट इज अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ वोटर्स, क्योंकि हर देश की जनता को ये जानने का अधिकार है और यही कारण है कि विपक्षी सांसद यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, विरोध एक तरह से दर्ज करा रहे हैं। मामला सिर्फ एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है उसको लेकर नहीं है, मामला सिर्फ कथित वोट चोरी का नहीं है, मामला इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का है। और महाराष्ट्र में जो सरकार बनी, हरियाणा में जो सरकार बनी, ये वो तमाम मुद्दे हैं एक साथ जिसको लेकर विपक्षी सांसद यहाँ विरोध प्रदर्शन एक तरह से कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं संसद भवन से निर्वाचन सदन तक का ये मार्च है। लेकिन पुलिस की हर तरफ बैरिगेटिंग है, अखिलेश यादव उस बैरिगेटिंग को फांदते हुए भी नजर आए। कई वरिष्ठ सांसद भी हैं इस मार्च में शामिल हैं, लेकिन पुलिस का कड़ा पहरा है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन
एक तरह से सड़क पर बैठ गए हैं। आप देख रहे हैं सांसद सड़क पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बात करते रहते महाराष्ट्र के चुनाव में कैसे जीते वो उसी वक्त समझ में आ गया। इसलिए एसआईआर के बारे में 60 लाख लोगों के नाम काटते हो। आओ चर्चा करो। पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया। चोरी देश के साथ देशद्रोह है, ये देखिए। और इस देशद्रोह में जो जो दोषी हैं समेत चुनाव आयोग के मुख्यतम अधिकारियों के उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमला आम व्यक्ति पर है, वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर है। ये हमला हर उस व्यक्ति पर है जिसका प्रजातंत्र और वोट के अंदर विश्वास है। और इसका निर्णायक फैसला, ये मुहिम जो राहुल गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की है, अब पूरे देश के लोग, सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। ये देखो, कहा कि ये अन्याय है, विपक्ष के साथ अपनी आवाज उन्हें नहीं रखने दी जा रही है। संसद से सड़क तक ये तनातनी एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार जारी है और विपक्षी सांसद एकजुट हुए हैं। निर्वाचन सदन तक ये पैदल मार्च निकाला जाएगा, लेकिन क्योंकि पुलिस का पहरा है और पुलिस से चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी है, विपक्षी सांसद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इस बीच कई सांसद हैं जिनके बयान आप सुन रहे हैं। इससे पहले आपने जयराम रमेश को सुना, उससे पहले आपने शशि थरूर को, फिर अब रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद इस मार्च में शामिल हैं, 300 के आसपास सांसद। इलेक्शन कमीशन ने 12 बजे का समय दिया था और 30 सांसदों को मिलने के लिए बुलाया था। अपनी बात 30 सांसद आकर रख सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई, उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था।